हाँ जी, तो चलिए आज बात करते हैं एसिटाइलकोलिन क्या करता है एंडोथेलियम डिपेंडेंट वेजोडाइलेटेशन में, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये वाइवा में भी इतना इंपॉर्टेंट है एंड थ्योरी में भी। अब क्या होता है, एसिटाइलकोलिन जो होता है कहाँ बाइंड करता है पता है आपको? M3 रिसेप्टर पे। एसिटाइलकोलिन कहाँ बाइंड करेगा? M3 रिसेप्टर पर बाइंड करता है। लोकेशन कहाँ होती है इसकी? एंडोथेलियल सेल। अब आप पूछेंगे मैम एंडोथेलियल सेल कहाँ होती है, बहुत बच्चों को नहीं पता। जो आपकी ब्लड वेसल होती है ना, उसकी जो इनर लेयर होती है, ये होती है हमारी एंडोथेलियम। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन ने M3 रिसेप्टर पर बाइंड किया एंडोथेलियल सेल्स में। वहाँ से क्या होता है, जी प्रोटीन एक्टिवेशन होता है, जिसमें कि बेसिकली GQ, जब GQ एक्टिवेट होता है तो हमारा क्या एक्टिवेट होता है, वहाँ से फॉस्फोलाइपेज C एक्टिवेट हो जाता है। अब क्या होगा, IP3 और कैल्शियम का इंक्रीज हो जाता है। कहाँ से निकलता है? जो कैल्शियम होता है वो निकलता है कहाँ से? एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम से। ठीक है, तो क्या होगा, मोर एंड मोर ऑफ कैल्शियम इन एंडोथेलियल सेल्स, बहुत ज़्यादा कैल्शियम बढ़ जाएगा एंडोथेलियल सेल्स में। तो क्या होगा, कैल्शियम एक्टिवेट कर देता है, क्या एक्टिवेट कर देता है? कैल्शियम एक्टिवेट करता है ENOS, एंडोथेलियल। E इज योर एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। अब ये जो ENOS है, इन द प्रेजेंस ऑफ L-आर्जिनिन, ये क्या बनाता है आपका? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया? NO फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गई। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये कहाँ जाती है? जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है ये हमारी आ गई कहाँ? स्मूथ मसल्स में। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो डिफ्यूज करता है कहाँ? वैस्कुलर स्मूथ मसल्स में आ गई। वहाँ क्या होता है, अब हम कहते हैं CGMP पाथवे को एक्टिवेट कर देते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ने क्या किया, एक्टिवेट कर दिया GC, ग्वेनालाइट साइक्लेज, जिसकी वजह से क्या हुआ, मोर एंड मोर ऑफ CGMP। जब आपका CGMP बढ़ गया तो इसने क्या किया, कैल्शियम डिक्रीज कर दिया स्मूथ मसल्स में, इनिबिटरी काम कर दिया। तो जैसे ही कैल्शियम स्मूथ मसल्स में आया तो उसने क्या किया, मसल रिलैक्स कर दिया, वेजो डायलिटेशन कर दिया, वैसल्स जो है वाइड कर दिया। तो आपने दो चीज़ देखी, हमारा सबसे पहला काम कहाँ हुआ था? एंडोथेलियल सेल्स में। हमारा दूसरा काम कहाँ हुआ? स्मूथ मसल्स में। ठीक है, अच्छा ये हमारा हो गया नॉर्मल चीज़ कि भाई एसिटाइलकोलिन आया, M3 रिसेप्टर पर लगा, हमारा जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, IP3 बढ़ा, कैल्शियम बढ़ा, ENOS जनरेट हुआ, उससे फिर NO बना, CGMP बढ़ा, जिसकी वजह से कैल्शियम कम हुआ और रिलैक्सेशन हुआ। ये हमारी होगी वेजोडाइलेटेशन। अब बात करते हैं क्लिनिकल टेस्ट। अगर इसमें इंजरी हो गई, ये हमारा होता है नॉर्मल के लिए, सपोज करो इंजरी हो गई, तो इसमें एसिटाइलकोलिन ना एकदम रिवर्स काम करता है। रिवर्स कैसे? जहां हमारा वेजोडाइलेटेशन हो रहा था बेटा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वाइवा में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है कि अगर नॉर्मल में एसिटाइलकोलिन का क्या रोल होता है ब्लड वेसल्स पे, तो आप बोलेंगे वेजोडाइलेटेशन। इफ इंजरी तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। तो ये क्या कॉज करता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन।